हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आज आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। नमस्कार, आप सभी कैसे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता में दो प्रकार की विधियों का उल्लेख है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन देश से अवधारणा ली गई है। राज्य कानून बनाकर दो वर्गों, दो नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। राज्य की नज़र में सभी समान हैं। विधि के समक्ष समानता की जो प्रवृत्ति है वो उसको हम नकारात्मक प्रवृत्ति का माना जाता है। मतलब विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे कोई गरीब, कोई अमीर, कोई ऊंचा नीचा, कुछ भी नहीं है, सभी इक्वल हैं। एक तरह से सब इक्वल हैं। और ये मानव अधिकार की घोषणा के आर्टिकल 6 से लिया गया है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन देश से की अवधारणा ली गई है और राज्य कानून बनाकर दो वर्गों, दो नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष सभी समान है। डाइसी के सिद्धांत के ऊपर भी है। विधि के समक्ष संरक्षण की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। समाज कुछ विशेष वर्गों के संरक्षण की बात कर सकता है। राज्य कानून बनाकर विशेष वर्ग को संरक्षण दे सकता है, अर्थात राज्य कानून बनाकर दो वर्गों में भेदभाव कर सकता है। भारत के किसी विशेष वर्ग के उद्देश्य के लिए दी जा रही है, जैसे कि कोई योजना भारत के किसी विशेष वर्ग को, जैसे कि कोई मतलब एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक दिव्यांग बालक है और एक सामान्य बालक है। अब दोनों के बीच में 10 मिनट का अगर हम समय देंगे और दोनों ही 10 मिनट के अंतर्गत दौड़ लगाएं, तो एक जो सामान्य बालक है वो 10 मिनट के अंतर्गत 1 किलोमीटर की दौड़ लगा पाएगा, पर जो दिव्यांग बालक है वो 10 मिनट के समय में 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा पाया जाएगा। इसलिए हमें उसको अधिक समय देना पड़ेगा। इस प्रकार राज्य कानून बनाकर विशेष वर्ग के लिए संरक्षण दे सकता है, इस प्रकार भेदभाव कर सकता है। संविधान के निर्माण के समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि शासन व्यवस्था में शैक्षणिक दृष्टि से सवर्ण वर्ग ही आगे था और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और शैक्षणिक दृष्टि से आर्थिक रूप से सभी जगह हर क्षेत्र में सवर्ण वर्ग ही आगे था और जो पिछड़ा वर्ग था बहुत पीछे था। तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए और सवर्ण वर्ग के लोगों के बीच में समानता लाई जाए, इस प्रकार पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षण की बात को रखा गया और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में भी सोचा गया। इस प्रकार राज्य विधि बनाकर समाज में मतलब समानता ला सकती है और विधि के समक्ष संरक्षण की जो अवधारणा है वो सकारात्मक प्रवृत्ति की है, जबकि विधि के समक्ष समता की प्रवृत्ति नकारात्मक है। आर्टिकल 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान का निषेध करता है। वर्गीकरण युक्तियुक्त होना चाहिए। युक्तियुक्त वर्गीकरण के लिए आवश्यक है कि वे एक बोधगम्य अंतर्क पर आधारित हो और दूसरा अंतर्क और उद्देश्य में तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। आर्टिकल 14 के कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, जैसे कि एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, जिसमें बाद में एयर होस्टेज को इस आधार पर सेवा से वंचित करता था कि वह अगर गर्भवती हो गई तो उसे नौकरी से त्याग देना पड़ेगा, नौकरी छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार आर्टिकल वो 14 का उल्लंघन माना गया था, समानता के अधिकार का उल्लंघन। बिट्टू बनाम पंजाब राज्य भी आर्टिकल 14 के उल्लंघन होने के कारण भारतीय दंड संहिता में से इसको अवसर घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी ठहराया गया, क्योंकि इसमें जो आजीवन कारावास के दंडित व्यक्ति द्वारा अगर कोई आजीवन कारावास द्वारा दंडित व्यक्ति हत्या करने पर सिर्फ केवल मृत्यु दंड ही का ही प्रावधान था और किसी दंड का प्रावधान नहीं था। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भारत संघ 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया निर्णय दिया गया, जिसमें कि जो किन्नर होती हैं, जो हिंजड़े होते हैं, उनको एक प्रकार का मतलब तृतीय लिंगी में की पहचान दी गई और क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 16 के मापदंडों का लाभ भी अब किन्नरों को मिलना चाहिए, अर्थात उनके साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण दो बातों का उल्लेख करता है। विधि के समक्ष सभी समान हैं और
समाज राज्य कुछ इस प्रकार की भी विधि बना सकता है जो विशिष्ट वर्गों के लिए जो संरक्षण देती हो और समानता का इस प्रकार हर व्यक्ति को समान अधिकार देना चाहता है।